इस वक्त में मैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के ठीक बाहर हूँ और जिस तरह से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस मामले की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन, उनके परिचित तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ जो उनके परिचित हैं वो उनके आवास के अंदर जाते हुए बाकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है। और तमाम जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं और जानकारी मिल रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत से उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी पत्नी से संबंधित उसको जानने के लिए और तमाम जो उनके परिजन जो हैं वो अब आना शुरू कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर घर के बाहर यहाँ पर काफ़ी जो आर्मी के जवान जो हैं वो मौके पे तैनात हैं और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इससे संबंधित कोई भी औपचारिक तौर पर हालांकि कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो भी परिवार के सदस्य आ रहे हैं वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इस मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत वहाँ पर बैठक जो है वो चल रहा है और इसके साथ ही इस मामले पर किस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हो सकता है कि इस मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा औपचारिक तौर पर थोड़ी देर के बाद बयान भी जारी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, कुछ देर पहले जब वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे उन्होंने ये जानकारी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर वो मौजूद हैं और देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है। सीडीएस के जो परिवार वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, वो उनकी हेल्थ की जानकारी लेने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं। इस बीच जो खबर मिली थी वो यही कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दुर्घटना स्थल से सीधे वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, वो किस स्थिति में है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारी अस्पताल की तरफ से अब तक सामने नहीं आई है। और देखिए वहां पर पहुंचे थे रवि। फ्रेंड, उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी वालों से बात हुई जो गेट पर मौजूद है, जनरल बिपिन रावत की पत्नी के वकील भी पहुंचे हैं घर के अंदर। उससे थोड़ी देर पहले ही, करीब 20 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। कुछ रिलेटिव भी पहुंचे हैं, लेकिन अब जैसे ही सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट हुई तो हमें इस बात को लगा कि कोई न कोई वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, लेकिन जानकारी मिली कि राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उसके बाद सिक्योरिटी के काम राजमार्ग पर पूरी तरीके से रोक दी गई थी। पूरी तरीके से मूवमेंट को रोक दिया गया था। इस समय आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह घर के अंदर पहुंचे हैं, घर के अंदर जा चुके हैं और इंतजार अब हो रहा है कि बाहर आने का राजनाथ सिंह के। उससे पहले ही पूरी तरीके से इंक्वायरी के ऑर्डर तो दे दिए गए हैं कि आखिर में इतनी ज्यादा उन्नत क्वालिटी का जो हेलीकॉप्टर था उसके पीछे, उसके क्रैश होने के पीछे की क्या वजह रही है, क्योंकि सब लोग इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि आखिर में इतना ज्यादा उन्नत क्वालिटी का जो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है और जिस हेलीकॉप्टर में खुद सीडीएस बिपिन रावत बैठे हों। सोचिए कि उसको लेकर कितनी ज्यादा पहले से सिक्योरिटी, उसकी टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों के बारे में जानकारी पहले से ही दुरुस्त की जाती है। दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे, इस बात को लेकर भी हमें जानकारी मिल रही है। तो यहां पर उससे पहले जैसे ही हादसा हुआ, धीरे धीरे करके यहां पर लोग पहुंचने शुरू हुए। तो दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह घर के बाहर निकलेंगे, सबसे पहले तस्वीरें मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये आप इसके बाद संसद में भी जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संदीप। बिल्कुल, देखिए अभी तो चूंकि यहीं से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब जैसे कि हमारे सहयोगी तस्वीरों में दिखाया है कि रक्षा मंत्री खुद सीडीएस के घर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब वहां जाने के बाद उनके घर में जो भी मौजूद सदस्य होंगे उनसे क्या बात हुई है उनकी, इस बारे में वहां से निकलने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पूरे सिचुएशन को मॉनिटर जो है यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। चूँकि संसद का सत्र है तो ऐसे में उनको सांसदों को भी बताना पड़ेगा इस एक्सीडेंट के बारे में और पूरी अपडेट जो है उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए तो इंतज़ार सिर्फ इसी बात का हो रहा है कि एक बार पूरा ग्राउंड अपडेट जो है आ जाए
14 लोगों के बारे में सारी सटीक जानकारियाँ मिल जाए और उसके बाद ही जो है यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जो है रक्षा मंत्री इस एक्सीडेंट को लेकर जो है अपना वक्तव्य रख सकते हैं। लेकिन ये तो है कि रक्षा मंत्री ने खुद जो है प्रधानमंत्री को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, इसकी पूरी जानकारी दी है उन्होंने। और अब खुद जो है चूँकि एक सीनियर ऑफिशियल का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर करते हुए, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए, तो इसी